मोरबी में हुए हादसे ने कई सवालों को जन्म दे दिया है, लेकिन इसी बीच मोरबी में जो कुछ हुआ उसके बाद जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई डरा देने वाली हैं। अब तक 80 से ज्यादा की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जिस तरह से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। आपको लाइव अपडेट मोरबी हादसे पर सबसे पहले दे देते हैं। 80 से ज्यादा लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। चौथी बड़ी बात यह कि मच्छू नदी पर बना हुआ यह पुल जिसके टूटने की वजह से हादसा हुआ और लापरवाहियों का एक पूरी लिस्ट जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जिसका आरोप प्रशासन पर लग रहा है। केबल ब्रिज जिसके टूटने से हादसा हुआ, 3 दिन पहले ही इस ब्रिज को खोला गया था, लेकिन तमाम नियमों को साइड में करते हुए, यानी कि बिना इजाजत के, इसकी इजाजत नहीं थी। एनडीआरएफ की 5 टीमों को मोरबी के लिए रवाना किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि इस पर लोग अपनों की जानकारी ले सकें। इस हादसे से जुड़ी हुई जानकारी इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए दी जा रही है लोगों को। और तस्वीरें आपके सामने लगातार हम रख रहे हैं, किस तरह से मोरबी में जो ये हादसा हुआ उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये पुल जो दोपहर तक ठीक ठाक था, लेकिन शाम 6:30 बजे अचानक से ये टूट जाता है और उसके बाद ये हादसे का शिकार हो जाता है। 80 लोगों की जान जा चुकी है। मौत का आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है ऑफिशियली कि इस पर कितने लोग उस वक्त सवार थे जिस वक्त ये टूटा। लेकिन लापरवाही कैसे हुई उसका एक बानगी इसी तरीके से भी देखी जा सकती है कि कहा यह भी जा रहा है कि पैसे ज्यादा कमाए जा सके, टिकट ज्यादा बेची जा सके, इसीलिए धड़ल्ले से टिकट जो है वो बेची जा रही थी और लोगों को बिना किसी रोक टोक के वहां पर जाने दिया गया। इस पुल पर बहुत ज्यादा संख्या में जब लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जो इसकी क्षमता से कहीं ज्यादा अलग थी, तो यह हादसा होना ही था। 2 तस्वीरें हादसे से पहले की तस्वीर आप देखिए। सभी बॉडी को जो डेथ हो गई है वो उन सभी बॉडी को एक बॉर्डर पे ले रहा है और एम्बुलेंस में यहाँ हॉस्पिटल पे ले। आपके पास टोल का कोई आंकड़ा आपके पास हो पाया है? मैं जिस बोट पे था उन मेरे साथ मेरे कॉर्पोरेशन की 5 बोट थे, 5-6 बोट, उनमें से करीबन 2 घंटे में 25 डेड बॉडी मैंने खुद ઉચકાઈ हुई। રાજકોટના મેયર પ્રદીપ ડવ આપણી સાથે હતા, આપણે એમની સાથે વાત કરી। तो मोरबी हादसे पर यह अपडेट, ये तस्वीरें और लगातार जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। देखिए, भूपेंद्र पटेल जो कि मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले वो घटनास्थल पर पहुंचे थे, जिसके बाद यहां जायजा लेने के बाद वो पहुंचे हैं अस्पताल और सिविल हॉस्पिटल में। भूपेंद्र पटेल इस वक्त गृह राज्य मंत्री के साथ मौजूद है। घायलों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से लगातार संपर्क में है और इस पूरे मामले पर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक नजर बनाए हुए हैं। हर एक जानकारी, हर एक अपडेट उन तक पहुंचाया जा रहा है और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई टीमों को भी बढ़ाया जा रहा है। चाहे एनडीआरएफ की टीमें हो जो लगातार यहां रवाना की जा रही हैं, पहले 3 और उसके बाद कुछ और टीमों को रवाना किया गया है। नौसेना के जवान और वायुसेना के गरुड़ कमांडोज ये भी रवाना हो चुके हैं और किसी भी वक्त पहुंचते होंगे, जिसके बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जाहिर तौर पर तेजी आएगी और लोगों को, जो फंसे हुए लोग हैं, उन्हें निकाला जा सकेगा। लेकिन आप देखिए जरा, 6:30 बजे से लेकर अब 11:30 बजे का वक्त हो चुका है, इतना लंबा समय हो चुका है और अभी भी इसमें कितना समय और लग सकता है कि पूरी तरीके से उस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके, मुकम्मल किया जा सके, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक तरफ इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ वो सवाल खड़े हो जाते हैं, जो चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं कि आखिर कैसे लापरवाहियां इतनी ज्यादा हुई है इस पुल को खोले जाने में, इस पुल के निर्माण में, कि करोड़ों की लागत आप लगा देते हैं, लेकिन उस पुल को कैसे आनन फानन में गलत तरीके से बिना परमिशन के खोला गया। कोई फिटनेस सर्टिफिकेट का आपने इंतजार नहीं किया, बाकायदा उसका उद्घाटन किया गया। आखिर इन सब की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों इस पूरे मामले में अधिकारियों ने अपनी आंखों को बंद रखा? कुछ लोगों ने, थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज पर ही आपने सुना था उन तमाम लोगों को भी जो लोग बता रहे थे कि उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि ये हादसा हो सकता है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से बहुत ही ढुलमुल रवैया अपनाया गया, बजाय इसके कि वो इसका संज्ञान लेते,
लोगों को रोकते, उस भीड़ को कम करने की कोशिश करते। उन्होंने कह दिया कि ऐसा हम रोक नहीं सकते, लोगों को वहां पर जाने से रोका नहीं जा सकता, ये तो होता रहता है। आप सोचिए, इतना ढुलमुल रवैया, प्रशासन ने कैसे मौत को दावत देने का काम किया है, कैसे इन लोगों को छोड़ दिया गया मरने के लिए उस पुल पर। जो पुल 140 साल पुराना, ये पुल कई बार इसका रिनोवेशन हो चुका है, लेकिन इस बार रिनोवेट होने के बाद कहीं ना कहीं कोई कमी तो जरूर थी कि आज ये हादसा हुआ है। मैं एक बार फिर से अपने संवाददाता अभिषेक का रुख कर लेती हूँ, लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री मौजूद हैं मोरबी में ही अभी, और कई चीजों को लेकर अब चीजें जो खुलकर सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि ये तो पिटारा है पूरा लापरवाहियों का, जो एक एक कर अब सामने खुलकर आ रही है। बिल्कुल, देखिए लापरवाही का तो पूरा एक सिलसिला है शिरीन। लापरवाही हर एक लेवल पर रही है, लेवल पर जिसको इस बात का जिम्मा था, और अभी तक उस कंपनी से कोई उनका कभी तो पता नहीं चल रहा है। तो अभिषेक, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही, आपके नेटवर्क में शायद कुछ दिक्कत है। जैसे ही दुरुस्त होती है मैं फिर से आपके पास आऊंगी और आप अपनी बात भी पूरी करिएगा, इन्फॉर्मेशन भी दीजिएगा। 4 तस्वीरें फिर से अपने दर्शकों को हम दिखा दें। मोरबी में ये हादसा जिस तरह से हुआ, ये पुल टूटा, 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई इस हादसे में। अभी तक कई घायलों की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, जो सिविल अस्पताल और आसपास के कई अस्पतालों में एडमिट हैं। मुख्यमंत्री जैसे ही उन्हें इस बारे में जानकारी दी जाती है, वो फौरन अस्पताल पहुंचते हैं, मोरबी पहुंचते हैं। सबसे पहले वो घटनास्थल गए और उसके बाद वो अस्पताल पहुंचे। लेकिन ऐसे में एबीपी न्यूज कुछ बुनियादी और जरूरी सवाल उठा रहा है। 140 साल पुराने इस पुल पर आखिर इतने लोग कैसे आए? 140 साल पुराना ये पुल जिसका रिनोवेशन हो चुका है कई बार, इतने लोगों को इजाजत कैसे दी गई? पुल पर जमा लोगों को रोका क्यों नहीं गया? अगर भीड़ बढ़ गई थी तो क्या उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के आखिर पुल खोला कैसे गया? नगर पालिका से इंतजार क्यों नहीं हुआ इस सर्टिफिकेट के मिलने का? क्या मुनाफे के लिए क्षमता से ज्यादा टिकट बेच दिए गए? यानी सोचिए, चंद पैसों का लालच कैसे लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ गया। आज उन्हें मौत की नींद सुला गया इन लोगों का लालच। 80 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये 80 लोग जिनकी जिंदगी आज दांव पर लग गई, जो चले गए इस दुनिया से। चंद सेकंड्स पे उनके साथ ये हादसा हो गया, ये त्रासदी पेश आई। आखिर इनकी जिम्मेदारी किसकी बनती है और इन ऐसे लोगों को आखिर क्या सजा दी जाए? आप सोचिए जरा, जो ना तो लोगों की जान की परवाह करते हैं, थोड़े से लालच के लिए, अपने मुनाफे के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते हैं। खैर, ये सवाल तो वो हैं जो इसके बाद अब लगातार पूछे भी जाएंगे। और ऐसे हादसे जब होते हैं तो इस तरह की चीजें खुलकर सामने आती हैं कई बार, लेकिन फिर भी कोई सबक नहीं लेता इस तरह के हादसों से। सोचिए, आपकी लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ गई, लेकिन आपने उस वक्त क्या ऐसा सोचा कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं? अभी तो काम बहुत जोर से चल रहा है, लेकिन ये घटना 6:30 बजे घटना घटी है। तो 6:30 बजे ये पुल जो टूटा, तो अभी दिवाली का माहौल था, तो दिवाली में क्या है, सब गेस्ट लोग यहाँ आते हैं, तो ये घूमने की बहुत अच्छी जगह थी, तो सब घूमने आए थे। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे साथ में लेके। तो अभी जो घटना में अभी 60 का तो डेड बॉडी निकल चुका है मोरबी सिविल हॉस्पिटल में, तो ज़्यादातर छोटे लोग ही थे, बच्चे ही थे। और जो पुल टूटा, तो टूटने के एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरे गिरे, इसलिए ज़्यादा ये घटना में डेथ हुई है। देखिए, लोगों के जरिए जो जानकारी मिल रही है, लोग बता रहे हैं। अच्छा, मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त अस्पताल में उन घायलों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं जो वहां पर एडमिट हैं। इनमें से कईयों की हालत गंभीर है, लेकिन जो बात करने में सक्षम है उनसे बातचीत की जा रही है। आप भूपेंद्र पटेल को सीधे तौर पर देख रहे हैं, वो इस वक्त अस्पताल पहुंचे हुए हैं। सीधे पहले घटनास्थल गए और फौरन बिना देर किए वो अस्पताल पहुंचते हैं और यहां पर घायलों से मिल रहे हैं। उनके परिजनों से जाहिर तौर पर उस वक्त क्या कुछ उनके साथ हुआ, क्या बीता, ये जानकारी ले रहे होंगे, उनसे बातचीत कर रहे होंगे। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा होगा कि आपकी मदद
हर तरीके से राज्य सरकार करेगी, क्योंकि ये पहले ही कहा जा चुका है कि हर संभव मदद की जाएगी इन तमाम लोगों की जो इसकी वजह से आज यहां परेशान हुए हैं, जिनके अपने गए हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब अस्पताल पहुंचने के बाद अंदर घायलों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। ये सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर सीधे आप गुजरात के मोरबी से देख रहे हैं, जहां हादसा हुआ वहां अब मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं और घायलों से हालचाल ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। यह हादसा जिस भी तरीके से हुआ उसकी जांच, ये एक बात का विषय है कि जांच होगी, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आती है, लेकिन यहां राज्य सरकार की क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और इस पर उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। लेकिन मौके को देखते हुए फौरन यहां पर पहुंचे हैं भूपेंद्र पटेल। तो गुजरात में हुआ है ये बड़ा हादसा, बड़ी खबर है मोरबी से। यहां एक बड़ा हादसा हुआ है और तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। सीएम पहुंचे हैं घायलों का हाल जानने के लिए। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। मोरबी में पुल टूटा है और अभी भी बहुत सारी जिंदगियों पर खतरा है। ताजा अपडेट आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पर सीएम पहुंचे हैं मोरबी में, अस्पताल में जहां घायलों को रखा गया है, वहां पर हाल जानने के लिए सीएम पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो बातचीत कर रहे हैं घायलों से कि आखिर हादसा कैसे हुआ और वो क्या अभी महसूस कर पा रहे हैं। ये ताजा हाल जान रहे हैं। सीएम पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ा हादसा और सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। 80 लोगों की जान चली गई है और मोरबी में पुल टूटा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक लगातार ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो बहुत भयावह हैं। भूपेंद्र पटेल जो हैं वो मोरबी पहुंचे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। गुजरात सीएमओ की ओर से जानकारी आई है कि इस पूरे ये जो घटना हुई है इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया है उसमें भारतीय नौसेना के 50 कर्मियों के साथ एनडीआरएफ के 3 दस्ते भी मौजूद हैं। बड़ी खबर यह कि घायलों से मिलने फिलहाल सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे हैं। वो तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी कवरेज जारी है। भारतीय वायुसेना को 30 जवानों के साथ इस बचाव और राहत अभियान में लगाया गया था। यह बड़ी खबर, सीएम हाल जान रहे हैं। यह बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है गुजरात सरकार की ओर से, 02-822-243300। यह हेल्पलाइन नंबर है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल। रौनक, क्या जानकारी? सीएम पहुंचे हैं घायलों का हाल जानने। अब तक संख्या क्या है मृतकों की? ताजा अपडेट जितने हैं बताइए। विवेक का अधिकृत तौर पे 70 लोगों की मौत बताई जा रही है और जो अस्पताल के सूत्र है उनका कहना है कि 77 शव पहुंच चुके हैं और भी मरीजों को निकाला जा रहा है और निकल भी रहे हैं। राहत की बात है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदा मिल रहे हैं और उनको जिंदा लोग निकाले जा रहे हैं। अब तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जैसे ही अस्पताल पहुंचे सबसे पहले सिविल सुपरिटेंडेंट से बात की। सिविल सुपरिटेंडेंट को बात करने के बाद जितने भी मरीज थे उनके रिश्तेदारों से बात की। मृतकों के जो परिजन है उनके प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। साथ में सबको मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री जितना भी डॉक्टर की जो टीम है, डॉक्टर का जो स्टाफ है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों के बाद खुद आरोग्य मंत्री भी पहुंच रहे हैं। जो आरोग्य मंत्री यहाँ पर ही रहेंगे, गृह मंत्री पर यहाँ रहेंगे और कोई भी मरीज इलाज की क्षति के चल के उसकी जिंदगी न जाए, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट क्या है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय गोताखोर हैं, वो सब रेस्क्यू में लगे हुए हैं। स्थानीय लोग जो हैं, जो नदी को जानते हैं, पानी के प्रवाह को जानते हैं, तैरना जानते हैं, वो रेस्क्यू कर रहे हैं। नदी के चारों ओर फ्लड लाइट लगाई गई है जिसके चलते रात भर रेस्क्यू किया जा सके। 50 से अभी भी लोग ज्यादा जो है वो मिसिंग है। पिछले 1 घंटे के अंदर 6 लोगों को निकाला गया है। रात की बात है कि 6 के 6 लोग जिंदा है, उनको अस्पतालों में पहुंचाया गया है। रौनक, इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इतनी बड़ी तादाद है। आप बता रहे हैं कि आधिकारिक जो संख्या है वो 77 की है, तो ये संख्या और ज्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लंबे देर तक चलने वाला है।
बिल्कुल, जब तक देखिए जितने भी लोग मिसिंग है, जितने भी लोगों के परिवार से शिकायत आती रहती है कि हमारे रिश्तेदार मिसिंग है जो यहाँ आए थे, वो क्लियर नहीं हो जाता है तब तक, यानी कि आखिरी शख्स का पता नहीं चलता है तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। तो ये क्या प्रोसीजर अपनाया गया, मतलब लोगों की पहचान कैसे की जाएगी? लोग फोन कर रहे हैं, उसके हेल्पलाइन नंबर से ये कोई रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, कैसे पहचान करेंगे कि लोग क्या हैं? इसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई है क्या? बिल्कुल, देखिए जो जिला प्रशासन है उसको जिम्मेदारी दी गई है, जो हेल्पलाइन नंबर है, जितने भी नंबर से डिटेल्स आ रही है, मिसिंग की बातें आ रही है, उनको जो जिनकी मौतें डेथ हुई उनके साथ मैच किया जा रहा है और जितने मरीज है उनके साथ मैच किया जा रहा है, जिससे पता लग पाए कि अभी भी कितने लोग मलबे में फंसे हैं, कितने लोग पानी में फंसे हैं, कितने लोग कीचड़ में फंसे हुए। अब जो पिछले 4 घंटे से हम लोग लगातार देख रहे हैं, रेस्क्यू में किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरती जा रही। तो कीचड़ और पानी, मतलब वो अगर पुल टूटा है तो कीचड़ और पानी में लोग फंसे हुए हैं, तो रेस्क्यू के क्या चैलेंजेस है? क्या वहां के किसी स्थानीय अधिकारी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो उससे आपकी बात हो पाई है? देखिए, रेस्क्यू में और कोई बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि जितनी भी फैसिलिटी चाहिए वो मुहैया करवाई गई है। क्रेन को भी लाया गया है, साथ में बोट जो है वो भी पहुंच चुकी है। हालांकि पानी का बहाव था तो नदी में कम पानी किया जाए, सबसे पहला प्रयास ये किया जा रहा है कि आगे डैम के बाद का जो डाउन स्ट्रीम है वहां से जितना भी पानी बाहर पहले निकाल दिया जाए वो निकाला जा रहा है और जहां से पानी निकल रहा है वहां पर भी गोताखोर खड़े हैं, यानी कि कोई पानी के प्रवाह में बहा हुआ आता है तो उसको भी बचाया जा पाए, किसी का शव आता है उसको भी निकाल पाया जाए। हालांकि जितने भी रेस्क्यू के साथ जुड़े लोग हैं उसका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है और उनको अस्पताल, कौन सी अस्पताल में किसके क्या रिश्तेदार है उसकी सब कुछ जानकारी ये जो हेल्पलाइन नंबर है और वहां पर जो इंक्वायरी आती है उनके रिश्तेदारों तक पहुंचाई जाती है। और रौनक, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या अपडेट? देखिए, जो रौनक अभी बता रहे थे वो इस समय वहाँ की वस्तु स्थिति है। वहाँ पर लगातार जो सीएम हैं वो मिल रहे हैं, जो इस हादसे के पीड़ित हैं उनसे मिल रहे हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं और साथ साथ में राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। वहाँ पर जो स्थानीय गोताखोर हैं उनकी मदद ली जा रही है। फिलहाल अभी एनडीआरएफ की टीमें कुछ देर में पहुँच जाएंगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, साथ में नेवी और एयरफोर्स, उनके भी जो कमांडोज हैं वो वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो एक तरह का बड़ा अभियान वहां पर चलाया जाएगा और फिलहाल अभी एक बड़ी जो चिंता का विषय है वो चिंता का विषय लापता लोगों की संख्या। वहां पर लोग आकर के लगातार शिकायत कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनके परिजन लापता है, उनको सुराग नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए उनको आश्वस्त किया जा रहा है कि जैसा कि अभी रौनक ने भी कहा कि जब तक आखिरी व्यक्ति का पता नहीं चल जाएगा, जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। तो उसके मद्देनजर भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जी, तो अब मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी जो टीम है वो पहुंचने वाली है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां के स्थानीय लोग कर रहे हैं। देखिए, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय प्रशासन है। प्रशासन ने चूंकि दूसरे जो ज़िले हैं उनसे भी तमाम टीमें वहां पर पहुंच रही हैं। फायर ब्रिगेड की टीमें, फायर डिपार्टमेंट की टीमें पहुंच रही हैं। फायर डिपार्टमेंट की टीमें अहमदाबाद से भी गई हैं, राजकोट से भी रवाना हुई हैं। तो ये तमाम टीमें वहां पहुंच रही हैं और फायर की टीमों से होने से भी वहां पर इस अभियान में खासी मदद मिल रही है और स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। स्थानीय लोग इस समय वहां पर सबसे अधिक मदद कर रहे हैं। ये मैं आपको वहां का एक अपडेट दे रहा हूं और चूंकि उनको उस पूरी क्षेत्र का आइडिया है, वहां पर गहराई की जानकारी है, उसका जो आसपास का कटाव है उसकी भी जानकारी है। तो इन हर स्तर पर मदद ली जा रही है। अस्पतालों में चिकित्सा के पूरे इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। ब्लड देने के लिए लोग सामने आए हैं। तो आम पब्लिक जो है वो पूरी तत्परता के साथ में इस राहत और बचाव अभियान में डटी हुई है। अभिषेक, एक बात और निकलकर सामने आई थी कि ये जो नगर पालिका से इस पुल को फिटनेस सर्टिफिकेट का जो प्रमाण है वो नहीं मिला था, ये लापरवाही जो हुई है, इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ये बड़ी लापरवाही है और ये सबसे दुखद बात ये है कि एक तो फिटनेस का जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं था उस पुल पर जिस कंपनी ने उसको चालू किया। दूसरी बात ये कि 3 दिन पहले ही उस पुल को ओपन किया गया,
क्षमता से अधिक लोग वहां इकट्ठा कर लिए गए। सबका चूंकि टिकट के जरिए कमाई का जरिया भी था, यहाँ पर बड़े लोगों का टिकट था 17, छोटों ये भी का जोड़ टिकट दूं था कि 12, जो और वहां जानकारी पर निकल कर कई बड़ी सामने आई संख्या में बच्चे थे। वो ये जो जानकारी निकल कर सामने आई उसमें ये था कि टिकटें काफी सस्ती रखी गई थी, कि 12 रुपए और 17 रुपए की रखी गई थी टिकट, तो इसके वजह से भी भीड़ ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल, देखिए 2 टिकट के वहां पर रेट थे। 17 रुपया का टिकट था जो बड़ों के लिए, 12 रुपए का टिकट था छोटों के लिए। और बड़ी बात यह है कि इतनी संख्या वहां पर ज्यादा हो गई, लोड क्षमता से भी कहीं ज्यादा हो गया। इसके बाद भी लोगों को रोका नहीं गया, वहां पर पब्लिक आती रही और उसके बाद ये दुखद हादसा हो गया। और चूंकि कोई कंटिजेंसी प्लान वहां था नहीं, इस बात की कोई अंदेशा था नहीं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अगर कंटिजेंसी प्लान होता तो उसके मुताबिक भी ज्यादा जाने बचाई जा सकती थी। ये तो प्रशासन की लापरवाही है ना, बढ़ रही आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई झूलता पुल आप इस छोटी जगह पे ओपन करते हैं, टिकट इतना सस्ता होता है, संख्या जो बढ़ रही है वो बेहद ही चिंता का विषय है। तो ये कहीं ना कहीं कुल मिला के आ जाती है बात कि ये प्रशासन की लापरवाही है, सस्ती टिकटें रखना। अभिषेक उपाध्याय से हमारा संपर्क टूट गया है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ने की, उनके पास जाएंगे, ताजा अपडेट लेंगे। तब तक हम आपको बता दें कि ये जो मोरबी में हादसा हुआ है जिसमें 80 लोगों की जान चली गई है पुल के टूटने से, उसमें यह जानकारी सबसे ताजा है कि सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे हैं अस्पताल में घायलों का हाल जानने के लिए। रेस्क्यू की सारी टीमें, जो एनडीआरएफ की टीम है, जो एयरफोर्स की टीम है, वो कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय प्रशासन है, उसकी मदद से रेस्क्यू का काम चल रहा है। टिकटें जो हैं वो काफी सस्ती रखी गई थी। एडल्ट के लिए 12 रुपए, एडल्ट के लिए 17 रुपए माफ कीजिए, और बच्चों के लिए 12 रुपए में यह टिकट रखा गया था। प्रशासन की लापरवाही और हो गया इतना बड़ा हादसा। पुल टूटा, 80 से ज्यादा लोगों की जान गई, कई लोग घायल हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यह संख्या बढ़ भी सकती है, घायलों की भी संख्या बढ़ेगी, मृतकों की भी संख्या बढ़ सकती है। ये बड़ी खबरें लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है। भूपेंद्र पटेल ने इस पर ट्वीट भी किया है और उस पर दुख जताया, उसके बाद ये मिलने पहुंचे हैं। एबीपी न्यूज के कुछ सवाल हैं, वो बताएं इस हादसे पर। 140 साल पुराने पुल पर इतने लोग कैसे आए? एबीपी न्यूज का सवाल कि 140 साल पुराना यह पुल, तो इस पर इतने लोग कहां से आए? इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? पुल पर जमा लोगों को रोका क्यों नहीं गया था? यह सबसे बड़ा सवाल है। बिना सर्टिफिकेट के पुल क्यों खोल दिया गया था? इस बड़ी लापरवाही की वजह से 80 लोगों की जान चली गई है। मुनाफे के लिए क्षमता से ज्यादा टिकट बेचे गए, 17 और 12 रुपए में टिकट बेचे गए थे। और ये जो 80 लोगों की मौत हुई है, इन 80 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? एबीपी न्यूज के हैं ये सवाल, मोरबी में हुए इतने बड़े हादसे पर। ताजा अपडेट ये कि सीएम पहुंचे हैं, हाल जान रहे हैं। कुछ ही देर में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एयरफोर्स की टीम पहुंच जाएगी और रेस्क्यू कर लेगी। पानी और कीचड़ से लगातार अभी लोगों का रेस्क्यू जारी है। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और लगातार तलाश की जा रही है। शाम के करीब 7 बजे यह हादसा हुआ था और उसके बाद यह पूरी अफरा तफरी मच गई थी इलाके में। रेस्क्यू किया जाने लगा। जो अभी फिलहाल अपडेट यह है कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर पर लोग जानकारी ले रहे हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमें जो हैं वो पहुंची हैं और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम है वो चलेगा। वायुसेना के जो गरुड़ कमांडोज हैं वो पहुंचे हैं, वो भी वहां पहुंचेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा था कि मोरबी में केबल पुल गिरने के हादसे से मुझे गहरा दुख हुआ है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का कार्य जारी है। प्रशासन को घायलों के तत्काल इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मैं इस संबंध में जिला प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं। यह है सीएम भूपेंद्र पटेल का ट्वीट। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुल टूटा है। माचू नदी पर यह पुल बना था और यह पुल टूट गया। प्रशासन की लापरवाही कुल मिलाकर सामने आ रही है कि पुल इतना पुराना था, उसके बावजूद क्षमता से ज्यादा लोगों को भरा गया, सस्ते में टिकट बेचे गए, उसके बाद यह हादसा हुआ, 80 लोगों की जान चली गई है। अभी भी 50 से ज्यादा लोगों का कोई अता पता नहीं है।
50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये ताजा अपडेट निकलकर सामने आया है। एबीपी न्यूज के सवाल ये कि आखिर जब ये पुल इतना पुराना था, 140 साल पुराने पुल पर अचानक इतने लोग कहां से गए? प्रशासन कहां सो रहा था? लोग कहां सो रहे थे? बंदोबस्त कैसा किया गया था जब यहां इतने सारे लोग पहुंचने वाले थे? तो पुल पर जमा जो लोग थे वो मौज मस्ती कर रहे थे, तो आखिर उनको रोका क्यों नहीं गया था? एनडीआरएफ की 3 टीमें अभी पहुंच चुकी हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी लापरवाही, इतना बड़ा हादसा अभी निकलकर सामने आया है। लगातार हमारी नजर बनी हुई है ताजा अपडेट्स पर। हमारे संवाददाता हैं ग्राउंड जीरो से, हम आपको रिपोर्ट बता रहे हैं। गुजरात के मोरबी के माचू नदी पर यह पुल था, ये टूटा और ये बड़ा हादसा हो गया। 80 लोगों की जान जाने की खबर है। मृतकों में ज्यादातर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। माचू नदी पर नवनिर्मित ये केबल पुल जो था उसे 5 दिन पहले ही खोला गया था, उसके बाद ये हादसा हो गया। करीब 7 बजे की ये घटना है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये घटना हुई तो बताया जा रहा है कि करीब 500 लोग उस पर मौजूद थे। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक जिसमें मोरबी में वो पुल टूटा, दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस भयंकर हादसे की, टूटा हुआ पुल आपको दिखाई दे रहा है। इस हादसे में 80 लोगों की जान चली गई है। जो घायल हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। ताजा अपडेट में सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे हैं उसी अस्पताल में और वहां वो घायलों का हाल जान रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पराक्रम जटेजा एबीपी न्यूज के संवाददाता घटनास्थल से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पराक्रम, अपडेट क्या है? रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है? कौन कौन सी टीमें वहां आ गई हैं? लोगों का क्या हाल है? लोग अपने परिजनों को कैसे तलाश रहे हैं और रेस्क्यू की समस्याएं क्या है, बताइए। बड़ी दुर्घटना बनी है मोरबी में और अभी सिविल हॉस्पिटल है, वहां के दृश्य हम बता रहे हैं। और राज्य के जो मुख्यमंत्री है और जो गृह मंत्री है और सभी जो नेता है वो यहाँ पे पहुंचे थे। अब तक कई लोगों की जो मृत्यु हो चुकी है और कई लोगों को बचाया गया है। यहाँ पे जो कांग्रेस के जो नेता है हम उससे बात करेंगे, क्या परिस्थिति है अभी 5 मिनट पहले मेरी और हमारे माननीय धारासभ्य ऋत्विक भाई मकवाना, हम दोनों विधायक ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मुलाकात की और माननीय गृह राज्य मंत्री जी से भी मुलाकात की। हमने उनसे पूछा कि अभी तक कितने लोग अभी पानी में फंसे हुए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र भाई पटेल ने हमें बताया कि हमारे पास कोई ऐसा आंकलन नहीं है कि कितने लोग अभी पानी में फंसे हुए हैं। हमने उनको पूछा कि कितने लोगों की मृत्यु अभी तक कंफर्म हुई है, तो उनके जवाब में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री ने हमको बताया कि उनके पास ऐसा कोई फिगर नहीं है कि कितने लोग हकीकत में अभी तक मृत्यु हुई है। हालांकि बाहर से हमको जो माहिती मिल रही है उसमें करीबन 105 लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसा हमको फिगर मिला है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी को अभी पता नहीं है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई हो और कितने लोग अभी तक पानी में फंसे हुए हैं। पराक्रम ये जो पराक्रम के धारासभ्य हमारे साथ क्या कहे? बहुत ही दुखद घटना है जी। आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद पूछता हूं कि ये जो नेता आरोप लगा रहे हैं इनके पास कोई आधिकारिक आंकड़ा है? आखिर इन्होंने ये आंकड़े कहां से जुटाए हैं? क्या आप जो आपने आंकड़े कहे, आप कांग्रेस के लीडर है, आंकड़े कहां से आए आपके? मैं कांग्रेस का एक जवाबदार विधायक हूं, नौशाद सोलंकी। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस लोगों से बात हमारी हो रही है, वहाँ से हमको पता चल रहा है कि करीबन 100 से ज़्यादा, 105 से ज़्यादा लोगों की। प्रशासन तो 70 बता रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, प्रशासन के सबसे जो वरिष्ठ जो यहाँ के हेड है उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने ये बताया कि अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग अभी तक पानी में फंसे हैं। ओझा जी जो सौराष्ट्र के प्रभारी है, मुझसे बात। ओझा जी, क्या परिस्थिति अभी, परिस्थिति क्या? देखिए, परिस्थिति तो बहुत ही भयानक है। हमें आंकड़ों के फेर में न पड़ के हमें सबसे पहले जो लोग बच सकते हैं और जो घायल लोग हैं उनकी सेवा हमें सरकार ने करनी चाहिए, उनको बचाना चाहिए। आंकड़े सरकार तो कम बताएगी ही, हमें उन पे पूरा ये है, लेकिन जो भी हादसा हुआ है मोदी जी के राज्य में, वहाँ जो लोग जमा है जरा उनसे पूछिए, अगर वहाँ किसी के परिजन मिल जाते हैं वो बताएंगे कि टिकट कब खरीदी गई थी,
इसके आंकड़े तो आजकल में मिलते रहेंगे, लेकिन जो भी हुआ है सरकार के तंत्र ने। अभी यहाँ पे कांग्रेस के जो लीडर थे, अभी लोग यहाँ पे है, हम उससे बात करेंगे। क्या परिस्थिति क्या है अभी, क्या परिस्थिति? परिस्थिति बहुत भयंकर है। यहाँ मुख्यमंत्री भी है, गृह राज्य मंत्री भी है, सब यहाँ के कलेक्टर भी साथ में काम कर रहे हैं। अभी जहाँ से काम है वो परिस्थिति तो नाजुक ही है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल पे क्या परिस्थिति है? सिविल हॉस्पिटल में बहुत भयंकर परिस्थिति है। पूरी दुर्घटना क्या हुई है? ये जो ब्रिज टूटा है, वो जो मोरबी का बहुत पुराना ब्रिज था, वो आप क्या कहेंगे, क्या परिस्थिति है? परिस्थिति बहुत गंभीर है। आप क्या कहेंगे? यहाँ पे जो अभी जो वहाँ से ब्रिज टूटा, यहाँ लाशों के ढेर लगे हुए, कम से कम 100 तो 50 से 100 के बीच मैं गिन के आया हूँ। बहुत भयंकर परिस्थिति है। घायल कितने लोग हैं? घायल का तो अभी कोई घायल तो जो 1-2 घंटे में जो निकले वही बच पाएंगे, बाकी अभी कोई बचना मुश्किल है, नामुमकिन है, बच भी कोई नहीं सकेगा। क्या ये दुर्घटना पूरी कैसे हुई? क्या हुई? दुर्घटना अभी दीपावली पे वो ब्रिज चालू किया था, मेंटेनेंस करके औरवार कंपनी ने मेंटेनेंस करवाया था 2 करोड़ रुपए का, और इसके बाद जो इसकी क्षमता थी, समझो कि 250 टन के आदमी 550 किलो एक आदमी लगा के तो 250 टन जितना होता है, तो इसमें आदमी आगे थे ज़्यादा 500 के ऊपर। उसकी क्षमता ब्रिज की कितनी थी? 100 टन के 80 टन की कम क्षमता होगी। इसकी जगह 250 टन के लोग इसके ऊपर आगे थे। इसकी जब ये घटना बनी ऐसा लग रहा है। स्थानीय जो लोग हैं उसके साथ हम बात करें। पूरी बड़ी दुर्घटना हुई है मोरबी में, और जिसको झूलता पुल कहते हैं गुजराती में, वो झूलता पुल में दुर्घटना हुई है, और पूरी जांच होनी चाहिए। यहाँ के क्या परिस्थिति परिस्थिति बहुत खराब है सर। जहाँ देखे तो वहाँ लाश ही लाश दिखती है। जिनके परिजन लापता हैं उनसे बात हो सकती है क्या? अगर आसपास कोई लोग खड़े हों तो आप बात करिए। पराक्रम, जिनके परिजन लापता हैं, आखिर उनका क्या अपडेट है? अगर उन्होंने किसी नंबर पे फोन किया हो, क्या जानकारी निकल कर सामने आई? क्या किसी को पता नहीं कितनी लाशें हो गई, अभी कितने दबे हो गए? अभी परिजन है वो अंदर के तरफ है, लापता लोग है वो जो घटना स्थल पर। अब हम अभी सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम है। अभी ये लाइव दृश्य बता रहे हैं, एक एम्बुलेंस आ रही है, वो लाइव दृश्य हम बता रहे हैं। अभी तक कई लोगों की मृत्यु है, कई लोगों को बचाया गया है। जो लापता लोग है उसका कोई पता चला है। और यहाँ पे क्या जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।